हाय दोस्तों। कैसे हो आप? आज मैं आपसे स्त्री तत्व के बारे में बात करना चाहूँगी कि स्त्री का मान सम्मान क्यों करना चाहिए, और जो भी कुछ हो रहा है इस दुनिया में उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज मैं आपको एक बात दिखाना चाहूँगी। ये क्या है? ये जगदम्बा है। वो किस पर बैठी है? सिंह पर बैठी है। और सिंह क्या है आपको पता है ना? राजा जंगल का। उसके सामने कोई भी आए तो वो खा जाता है। वो एक ऐसा हिंसक प्राणी है। और उसके ऊपर कौन बैठी है? माँ जगदम्बा। उनके हाथों में क्या है? त्रिशूल। उनके दूसरे हाथों में क्या है? तलवार। उनके तीसरे हाथों में क्या है? धनुष बाण। उनके चौथे हाथों में क्या है? गदा। उनके पांचवे हाथों में क्या है? कमल। और छठे हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र। एक साथ हैंडल करती है माँ दुर्गा। देख रहे हैं ना? अगर आप, और यही तत्व नारी में होता है, यही तत्व स्त्री में होता है। जिस प्राणी से सब डरते हैं वो उनका वाहन है। मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? कि स्त्री कमजोर नहीं है, नारी कमजोर नहीं है। वो सब कुछ कर सकती है। आजकल जो होता है कि लड़कियां लड़कों को मार रही है या उनके पति को मार रही है, या जो, मैं उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती, मैं सच कहती हूँ। परंतु क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि श्री एक श्री तत्व में से एक काली तत्व जाग रहा है? और जब काली जागती है, जब काली का तत्व जागता है, जब काली जागती है काली आती है, काली माता आती है, तो वो कोई सामने अपना पराया कौन आ रहा है, क्या किस चीज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो कुछ भी नहीं समझती। प्रकृति जब तक शांत है आपको सब कुछ देगी, पर जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगी, जो आप देखते आसाम में जो हुआ, जहाँ भी आप भूकंप होते हैं, जो भी होता है, वहाँ क्या प्रकृति ये देखती है कि अच्छा मर रहा है, बुरा मर रहा है, या एक पशु पक्षी प्राणी पेड़, जब वो उग्र स्वरूप में आती है वो कुछ भी नहीं देखती। इसी वजह से जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आप अब श्री, ये जो है, ये लड़कियां, इनमें कहीं ना कहीं वो काली तत्व आ गया। वो उन्होंने कुछ नहीं देखा, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, अच्छाई बुराई कुछ नहीं। वाई? क्यों? बिकॉज वो अग्रेसिव हो गई। तो स्त्री जब अपने उच्चतम उग्र रूप में आती है तो वो कुछ भी नहीं देखती। और ये क्यों हो रहा है? ये हो क्यों रहा है? जब हम एक स्त्री को देखते हैं एकदम शांत, एकदम ऐसी सब कुछ सहने वाली, अपने ऊपर ही सब कुछ लेने वाली, लेती है, प्रकृति भी लेती है, अपने ऊपर सब कुछ लेती है। वो तब तक उस उग्र रूप में नहीं आती जब तक उसके अंत की सीमा नहीं आती, उसके साथ जो भी हो रहा है। अगर मैं कहूँ, मैं आप
बहुत लोग कहते कि आप बहुत शांत हो या आप बहुत शांत तरीके से बात करते हो। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं शांत ज़रूर हूँ, बट मैं अगर अपने गुस्से पे आ जाऊँ, गुस्से पे, तो मेरा एक ऐसा भी रूप है जो शायद बहुत गुस्सैल है। पर वो एक 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 बार ही जगता है वो, कब, जब बहुत सीमाएँ पार हो जाएगी। बट मैं क्या करती हूँ ना उस वक़्त, बट है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु कब, किसके साथ है ये सब कुछ? जब मेरे साथ बहुत कंटिन्यूअसली बुरा होता है, तो मैं बहुत बार माफ़ कर देती हूँ। मैं वो सारी चीज़ें सप्रेस कर लेती हूँ, और जब एक दिन निकलनी होती है वो निकल ही जाती है। वो फिर मेरा वो गुस्सैल स्वभाव बहुत ही बुरा है। बट मैं ये नहीं कहती कि मुझ में वो बुराई है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद कुछ बैलेंस होता ही नहीं। अच्छाई को लोग दबाते हैं। दूसरी बात, और बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा गरीब हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा, परंतु एक वक्त आने पर मैं भी ये हो जाती हूँ, अपने उस काले तत्व को जाग जाता है मुझ में भी। तो ये जो हो रहा है वो इसी वजह से है। मैं यहाँ जो भी पुरुष या जो भी लड़के कोई भी हो जो देख रहा है, मैं बस ये उनसे कहना चाह रही हूँ कि आपके घर में आपकी पत्नी है। आप खुद से पूछिए कि वो फिर भी चिड़चिड़ करती है, आपसे झगड़ा करती है, आपको ऐसे घर में आप कहते हो यार ऐसा क्यों, शांति ही नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रही है, आप उसको क्या नहीं दे रहे? ये प्रश्न खुद से पूछिए। आप उसको खाना दे रहे, आप उसको कपड़े दे रहे, अगर कोई पैसा दे रहा है तो पैसे दे रहे, उसके सब कुछ उसको घुमाने ले जा रहा है, फिर भी वो क्यों आपसे आपके सामने आकर चिड़चिड़ा हो रही है, या आप पर गुस्सा कर रही है, या घर में थोड़ा सा ये कर रही, क्यों? क्या नहीं दे रहे हो आप उसे? मान सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आपके लिए आपकी माँ, बहन, सब कुछ उसके सामने आप उनको अगर पागल बता रहे हो, उनको कम आंक रहे हो, उनको सब कुछ ऐसा कर रहे हो कि जैसे वो कुछ है ही नहीं। वहाँ वो आपको क्या देगी? उसको चाहिए ही वही। अगर उसको सम्मान नहीं मिलेगा, उसको भी एक, तो वो खुश नहीं रहेगी। देखना, जिस भी घर में नारी स्त्री का सम्मान होता है, वो लड़की बहुत खुश रहती है। लड़कियां ये नहीं कहती कि आप अपनी माँ का या आपकी बहन का या किसी का भी आप उनको अच्छा मत कहो, नहीं, बट उन बैलेंस रखो, बैलेंस। आपको एक एक को टारगेट करना है, बस उसी को बुरा बुरा बुरा, उसको इतना बुरा आपको अपने अपने लगते हैं वो लड़की, तो वो, और फिर ये चीज़ आपकी अबंडेंस को रोकती है, क्योंकि वो स्त्री तत्व, वो नाराज हो गई आपसे, क्योंकि उसने आपका किया है बहुत दिल से, मन से करती है। जब भी आप देखना, आप अपने पत्नी को, जब भी आपकी पत्नी चिड़चिड़ी होगी, आपके नुकसान होंगे, आप भी डिप्रेशन में, आप कितना भी खुश रहो, आप अपनी माँ के साथ खुश रहो, आपकी बहन के साथ रहो, खुश किसी के भी साथ रहो खुश, और जो आपको मौज मजे करने करो, पर फिर भी आपका अब सारे ब्लॉकेज आ जाएंगे आप में। पता है क्यों? क्योंकि आपने उस स्त्री तत्व को मतलब अपने अपने जीवन में लक्ष्मी वही होती है, कोमलता, सुंदरता, अबंडेंस। जब वो ऐसी हो जाती है, जब वो टेंशन में रहने लगती है, तो आप उस वो क्या कर रहे हो? आप उसे, आप अपनी ही जिंदगी को ब्लॉकेज में डाल रहे हैं।
कुछ नहीं आएगा। देखना आप, बहुत सारे लोग जो भी मुझे देखेंगे ये चीज़ नोटिस करेंगे। आपको लगता है दूसरी लड़की आई आई इनमें हम इंटरेस्ट लेंगे, वो भी स्त्री तत्व है, वो भी दुर्गा का ही अंश है। आप उसको धोखा दे रहे, इसको धोखा दे रहे, आपको मिल क्या रहा है? कितने वक्त की खुशी मिल रही है ये सब कुछ करके? इसी वजह से आदर करो, स्त्री का, पत्नी का आदर करो। देखो महादेव जी क्या है, द सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर, यूनिवर्स की सुप्रीम पावर। और वो माता काली के सामने लेट जाते और माँ उनके ऊपर खड़ी रहती। देखिए ना माता, वो अब उनकी पत्नी है। तो अगर आप उनके भक्त होकर अगर आप अपनी पत्नी को जलील करोगे, वो ऐसा करती, वो कुछ नहीं करती, आप उसे वैसा करने पे मजबूर करते हो। और वो क्यों करते हो ये अब अपने आप में देखिए।